अगर इस प्रकार से दुबक के बैठे हैं, उनको लगता है कि प्रशासन छोड़ देगी या ईडी छोड़ देगी या कोई भी जो एजेंसियां वो छोड़ देगी, ये उनकी गलतफहमी है। 10 साल होने जा रहे हैं मोदी सरकार को। कितने संविधान बदल दिए, कहाँ संविधान खतरे में? खतरे में उनकी दुकानदारी है, खतरे में वो हैं जो भ्रष्टाचारी चोर इकट्ठे हुए थे, वो उनकी दुकानदारी खतरे में है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जो सिन्हा ठोक ठोक के कह रहे थे कि हमें गिरफ्तार करे ईडी, हमें गिरफ्तार करे। अगर सरकार गलत है तो देश की संविधान, देश के कानून न्याय व्यवस्था जो है वो तो गलत नहीं है। क्यों नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इनको जमानत दे रही है? दिल्ली की झुग्गियों में चले जाइए, 3-3 किलो वाट के बिजली बिल आते हैं। 3 किलो 2 किलो मतलब जो फैक्ट्रियों में चलते हैं उनका बिल झुग्गियों में आ रहा है। तो समझिए ये किस प्रकार से दोनों हाथ से जन दिल्ली को लूट रहे हैं। पानी फ्री बोला था, पानी आता ही नहीं है। अब अच्छे कॉलोनियों में, कोठियों में चले जाइए, वहां भी बदबूदार पानी आ रहा है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए दिल्ली की सत्ता में कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ नजर आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, वो लगातार लापता होते हुए नजर आ रहे हैं। इतना समय हो गया, अभी तक मीडिया में कोई जानकारी नहीं है, कहाँ है, घर में दुपक कर बैठे, ये सवाल लगातार बने हुए। क्योंकि एक तरफ तो ईडी का समन लगातार उनको जारी किया जा रहा है, वह जा नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए कि अब उनके बंगले पर भी यहाँ पर मुसीबतें पड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार उनके PWD पर NGT जो है वो जुर्माना लगाती हुई नजर आ रही है। तो सवाल यहाँ पर सीधा ये उठते कि क्या अब केजरीवाल की कुर्सी खतरे में है? क्योंकि देखा जाए यहाँ पर तो चुनाव सर पर है लोकसभा के, और यहाँ पर केजरीवाल नजर नहीं आ रहे। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर शंकर मिश्रा जी मौजूद हैं। तो सर, सीधा सवाल यही है कि केजरीवाल क्या डर गए हैं, और डर है तो किस चीज़ का नजर आ रहा है? जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं उन्हीं को डर लगता है। जो ये गलत काम करते डरते वही हैं। अच्छे आदमी क्यों डरेंगे? चाहे ईडी का सम्मान है, CBI का सम्मान है, जब आपने कुछ किया नहीं तो डर किस चीज़ का? लेकिन जो लोग गलत करते हैं वही डरते हैं। और कहीं तक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है हर मुद्दे में। जो भी मुद्दे हैं, चाहे शराब का मुद्दा है, चाहे दवाई का मुद्दा भी नया ताज़ा आ गया, बस का ट्रांसपोर्ट का मुद्दा है, हर चीज़ में इतने बड़े उस पर घोटाले हुए हैं। तो उसके लिए तो केजरीवाल जी जिम्मेदार है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ है, और उन पर बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए। अगर इस प्रकार से दुबक के बैठे हैं, उनको लगता है कि प्रशासन छोड़ देगी या ईडी छोड़ देगी या कोई भी जो एजेंसियां वो छोड़ देगी, ये उनकी गलतफहमी है। और लोगों में जो जाके वो प्रचार गलत फैला रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ कि झुग्गियां तुड़वाने का काम केंद्र सरकार कर रही है, या जो भी गलत मैसेज अपने मंत्रियों को भेज के दे रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। कहीं से केंद्र सरकार किसी भी रेलवे की झुग्गी को तोड़ने के लिए अभी नहीं बोला, ना ही कोई आदेश है, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन इस प्रकार से ये लोग फैला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे आदेश है कि झुग्गियाँ तोड़ दी जाएगी, और झुग्गी वालों को इस तरीके से गरीब लोगों को भड़काना। ये भी है कि कानून का गलत उपयोग कर रहे हैं मंत्री होते हुए, इस तरीके से गलत तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, इस तरीके से हमारे आदरणीय मोदी जी के खिलाफ इस तरीके से इनको जाके लोगों को बोलना, ये बहुत बड़ी गलत बात है। अब इससे नीयत समझ सकते हैं केजरीवाल की कि कितना डरे हुए हैं वो बहुत डर गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बार ईडी के पकड़ में आने के बाद जमानत नहीं है उनकी। और वो जो कह रहे हैं ना, हम जेल से सरकार चलाएंगे, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, ये देश यहाँ की कानून व्यवस्था से चलता है। केजरीवाल जी की कानून व्यवस्था से नहीं चलता है ये देश। जब अंदर जाएंगे तो जो भी कानून प्रक्रिया होगी देश की, उसी प्रकार उनको भी रखा जाएगा और उन्हीं में उनको भी भुगता जाएगा। लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये भी कहते नजर आते हैं कि संविधान भी खतरे में है। मोदी जी के आने के बाद संविधान को बदल दिया जाएगा, तमाम तरीके के इल्ज़ाम ऐसे लगते हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पर तो मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, तमाम नेता जेल में ऑलरेडी है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी करती है। नहीं, संविधान आज 10 साल होने जा रहे हैं मोदी सरकार को। कितने संविधान बदल दिए, कहाँ संविधान खतरे में? खतरे में उनकी दुकानदारी है, खतरे में वो हैं जो भ्रष्टाचारी चोर इकट्ठे हुए थे, वो उनकी दुकानदारी खतरे में है। उनके लिए सब कुछ खतरे में, उनके लिए संविधान खतरे में है। लेकिन आम जनता, देश के आम नागरिक के लिए कोई संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, कोई कानून बदलने। हाँ, जो कानून बहुत पुराने हैं, जो ब्रिटिश टाइम से जो व्यर्थ में पड़े हैं, अगर उन कानूनों को बदलाव हुआ है तो ये कानून बदलना नहीं है, ये कानून को नए तरीके से नए रूप में लाना ये एक अच्छी बात है। लेकिन बाबा साहब के बनाए हुए कानून को बदलना और ये गलतफहमी फैलाना, क्योंकि ये जो विपक्ष है यही फैला सकता है, क्योंकि इनको डर है। क्योंकि ये लोग जो एक घाट पे पानी पीने के लिए इकट्ठा हुए हैं सारे, आप एक कहावत सुने होंगे, बोले एक नदी के 2 किनारे होते, एक किनारे पर जब सारे जानवर इकट्ठा हो जाए तो दूसरे किनारे पे समझिएगा शेर खड़ा है। तो इसी तरीके पे एक किनारे पे सारे इकट्ठे हो गए हैं। मैं किसी को जानवर नहीं कह रहा, मैं एक आपको कहावत कह रहा हूँ। दूसरे तरीके पे दूसरे घाट पे मोदी जी खड़े हैं, इसीलिए इनको एक घाट पे पानी पीना पड़ रहा है। इनकी मजबूरी मोदी जी हैं, इनकी लड़ाई संविधान से नहीं है, इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए कोई जनता कोई मायने नहीं रखती, जनता के मुद्दे कोई मायने नहीं रखते। लेकिन मोदी जी इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार कर रखा है। और जो भी भ्रष्टाचारी है
उनको जेल तो जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके लिए कानून अपना काम करेगी। और इसमें मोदी जी क्या जो बदनाम कर रहे हैं, ईडी सीबीआई सरकार की मतलब कानून गलत वो कर रही है, लेकिन आज से पहले भी होते आए हैं, लेकिन मोदी जी ने कभी ईडी और सीबीआई का गलत दुरुपयोग नहीं किया है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उन्हीं पे शिकंजा कस रहा है। अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं है, अगर केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी नहीं है, तो क्यों डर रहे ईडी ऑफिस जाने से, क्यों सामने नहीं आ रहे मीडिया के, क्यों अंडरग्राउंड हो गए हैं। और इनके मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जो सिन्हा ठोक ठोक के कह रहे थे कि हमें गिरफ्तार करे ईडी, हमें गिरफ्तार करे। अगर सरकार गलत है तो देश की संविधान, देश के कानून न्याय व्यवस्था जो है वो तो गलत नहीं है, क्यों नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इनको जमानत दे रही है। तो गलत है, भ्रष्टाचार किए हैं तभी तो नहीं दे रही ना, नहीं तो 1 साल हो गया मनीष सिसोदिया को, 1 साल से ऊपर हो गया सत्येंद्र जैन को। अब संजय सिंह भी इतने दिन से जेल में थे कि हमको हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो जब कुछ गलत नहीं किया तो कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही है कोर्ट के ऊपर। तो तानाशाही चल रही है यहाँ पर, इस वजह से उन लोगों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। किस चीज की तानाशाही चल रही है? अरे आप सरकार को तानाशाह कहते हैं, आप कोर्ट को, ये तो अवमानना है कोर्ट का। अगर आप कोर्ट को भी तानाशाह कह रहे हैं, कानून के आके आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, मतलब आप जो कह दीजिए वो कानून, आप जो कह दीजिए वो ठीक, और कानून व्यवस्था देश का, उस पर आपको विश्वास नहीं है, देश के सरकार पे विश्वास नहीं है, आप पे विश्वास कैसे करें लोग? क्योंकि आप तो इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। जब लोग त्राही करके मर रहे थे, जब 2019-20 में लोग पलायन करने को मजबूर थे, जिनको रोटियां नहीं मिली थी, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, आप दिल्ली के जनता के गरीब खून कमाई के पैसे से, खून काढ़ी कमाई पैसे से आप अपने घर का सौंदर्यीकरण करवा रहे थे। 52 करोड़ का आपने सौंदर्यीकरण करवाया है। तो आप ये देखिए, इस प्रकार का जिस आदमी का दिमाग है, आज आप गरीब दिल्ली की झुग्गियों में चले जाइए, 3-3 किलो वाट के बिजली बिल आते हैं, 3 किलो 2 किलो, मतलब जो फैक्ट्रियों में चलते हैं उनका बिल झुग्गियों में आ रहा है। तो समझिए ये किस प्रकार से दोनों हाथ से जन दिल्ली को लूट रहे हैं। पानी फ्री बोला था, पानी आता ही नहीं है। अब अच्छे कॉलोनियों में, कोठियों में चले जाइए, वहां भी बदबूदार पानी आ रहा है। तो ये केजरीवाल जी की नीति है, झूठ बोलना और राज करना। गरीबों को आपने ठग लिया, 3 बार काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती, 3 बार चढ़ चुकी है केजरीवाल साहब। जनता जग चुकी है, आपके झूठ का सारा पुलिंदा खुल चुका है, जनता आपको समझ रही है। अब आपका कुछ चलने वाला नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आपके खिलाफ सबसे ज़्यादा, अगर हम दिल्ली में अगर इसका विरोध कर रहा है, इनकी नीतियों का विरोध कर रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर रही है। अभी आपने देखा होगा, हमने 5 तारीख को 10,972 मार्शल सिविल डिफेंस के लोग जो आज 80-85 दिन से धरने पे बैठे हुए स्टैंड में भी, ये केजरीवाल सरकार उनको यूज करके यूज एंड थ्रो वाला काम किया है। अपने सेना की तरफ से काम करवाया जब इनको जरूरत थी, और जब इनकी इनकी अपनी नपने लगी, कि इनके अपनी नपने की बारी आई, जब पता लगा कि ईडी की मेरे पे इंक्वायरी हो सकती है, तो उनको निकाल के फेंक दिया। वो लोग आज 80 दिन से करीब धरने पे बैठे हुए हैं। तो ये वही सरकार है, ये गरीब की आवाज़ बन के आई थी, गरीब की आवाज़ को दबा रहा है। ये सिर्फ गरीब की झूठ बोल के आए थे, ना इनको गरीबी से मतलब, ना गरीब से मतलब है। इनको सीएम बनना था, ये सीएम बन गए। इससे ज़्यादा इनको, और जो भ्रष्टाचार का काल कह के आए थे केजरीवाल, आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी केजरीवाल और उसकी पार्टी है। ईडी ने पूरी पार्टी में केस कर रखी है, और कब इनकी सदस्यता पार्टी की खत्म हो जाए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए एक आखिरी सवाल यही है कि जिस तरीके से बंगले पर भी यहाँ पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि शायद कुर्सी खतरे में है, और क्या घर से भी बाहर होते नजर आएंगे, मतलब इतने बुरे हालात केजरीवाल के नजर आ सकते हैं। देखिए, इन्होंने अपने हालात खुद ही किए हैं। जब आपने कुछ किया नहीं तो आपको डरना नहीं चाहिए। चाहे ईडी का सम्मन आया, चाहे सीबीआई का आया, आपको जाना चाहिए। जब कर नहीं तो डर नहीं। दूसरी बात है, मुख्यमंत्री को सरकारी आवाज आवास मिलती है। ये आवाज़ सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। इस पे इन्होंने इतना पैसा लगा लिया, कल को ये कहेंगे मेरा है, मैंने ले लिया है, तब तो इनकी तो हमेशा के लिए हो गई ना। सरकार का पैसा लगा के प्राइवेट चीज़ पे है, और ये अपना करने के चक्कर में, तो ये तो PWD को जवाब देना पड़ेगा कि भाई इन इस सरकारी बंगला है नहीं, आप ये प्राइवेट लोग, किसी की कोठी है नहीं है, किसी और की है, उस पर आपने इतना पैसा खर्च किया है, तो बिल्कुल छीनी जाएगी। सरकार को अपने कब्जे में लेना चाहिए, और इसका जवाब देना चाहिए केजरीवाल साहब को कि इन्होंने किस लिए इस पर इतना पैसा लगाया। ईडी को जवाब देना चाहिए कि भाई कहाँ टेंडर हुई है, कहाँ आपने टेंडर करके इतने पैसे खर्च किए सौंदर्यीकरण पे, उसका जवाब PWD को देना चाहिए। बिल्कुल, अगर देखा जाए यहाँ पर तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए केजरीवाल आए थे, और कहीं ना कहीं अब तमाम जानकारियाँ तो ऐसी सामने आ रही है कि शायद सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी साबित होती नजर आ रही है। और अरविंद केजरीवाल का दुपक जाना कह लीजिए या फिर छुप जाना काफ़ी तमाम तरीके के सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा क्या होता है आने वाले समय में यहाँ पर, क्या ईडी कोई बड़ा एक्शन लेती है या NGT कोई बड़ा एक्शन लेती है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।